ध्यान कैसे करें? आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते होंगे। आपने इस प्रश्न के कई उत्तर सुने होंगे, मगर अभी तक आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। मगर सच बताऊं तो इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कभी पानी ना पिया हो और मैं आपको पानी के बारे में बताऊं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ना तो मैं आपको यह समझा पाऊंगा कि पानी क्या है और ना ही आप समझ पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद अब तक जो आपकी धारणा थी ध्यान के बारे में, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आलती पालती लगाकर बैठ जाना और अपने भीतर कुछ अनुभव करने की कोशिश करना ही ध्यान है, जबकि कोशिश से तो ध्यान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जितना हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम ध्यान से दूर होते चले जाते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी कोशिश ही बाधा है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम ध्यान में कोशिश करने की आदत को खत्म कर सकें, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम ध्यान करते वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे अपने विचारों को रोकने की कोशिश, तो ध्यान में अपने आप को कोशिश करने से कैसे रोकें? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूँ। अभी आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति में ही अगले कुछ सेकंड्स के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करें। अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सांस भरें और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। सांस को धीरे धीरे छोड़ें और अपने शरीर को महसूस करें। अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने शरीर पर ले आएं। सांस छोड़ने के बाद दोबारा सांस लेने का प्रयास ना करें। उस प्रक्रिया को अपने आप होने दें। आप नहीं भी कोशिश करेंगे तब भी आपकी सांस लगातार चलती रहेगी। इसलिए सांस लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा ना बने। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। आपकी सांस लेने की स्थिति एकदम स्वाभाविक और शांत हो रही है। अब अगले कुछ सेकंड्स के लिए आपके भीतर जो भी चल रहा है उसके बीच में बाधा ना बने। कोई भी सही गलत की दीवार खड़ी ना करें। बस जो हो रहा है उसे होने दें।
अभी जो आपने अनुभव किया वह ध्यान तो नहीं था, मगर आप उस रास्ते पर चल दिए थे जो आपको ध्यान तक ले जाता है। एक सच और कड़वी बात बताऊं, हम में से ज़्यादातर लोग उत्तर पाना चाहते हैं, जबकि उत्तर हमें सीमित करता है। उदाहरण से समझाता हूँ। आपने पूछा ध्यान कैसे करें, मैंने कहा ध्यान ऐसे करें। आपने मेरी बात सच मान ली। अब आपने अपने आगे एक दीवार खड़ी कर ली है। अब आप उस दीवार के आगे नहीं सोच सकते। तो अब आपके भीतर ध्यान के विषय में जो भी जानकारी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाइए। उदाहरण से समझाता हूँ। लोग किस तरह से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ लेटकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ पद्म आसन लगाकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए हमें हिमालय पर जाना होगा। कुछ लोग ध्यान को अच्छा समझते हैं और कुछ लोग ध्यान को बुरा समझते हैं, जबकि ध्यान ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ध्यान तो एक रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ध्यान करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, ध्यान करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला स्वस्थ शरीर और दूसरा स्वस्थ मन। अब बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि स्वस्थ मन तो तभी होगा जब हम लगातार ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं है। स्वस्थ मन का अर्थ है मन की स्पष्टता, और मन स्पष्ट कब होता है? जब हम मन को सही जानकारी देते हैं। अब सही जानकारी क्या है? सही जानकारी का अर्थ है वह जानकारी जो हमें सहयोग करे वो करने में जो हम करना चाहते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। अगर मैं ध्यान करना चाहता हूँ तो मुझे ध्यान के बारे में जानना होगा। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हालांकि जानकारी का महत्व बस हमें ध्यान के लिए तैयार करने तक है। उसके बाद जानकारी का कोई महत्व नहीं होता। मगर शुरुआत जानकारी के बिना नहीं हो सकती। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। तभी आपके मन की स्पष्टता बढ़ेगी। तो जीवन में कुछ भी करने के लिए मन का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। सीधे शब्दों में तो नहीं, मगर यह बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि ध्यान कैसे करें। धन्यवाद।